आज मैं आपको ले आया हूँ एक ऐसी कचौड़ी की दुकान पर कि जिसका के दिवंगत कल्याण सिंह जी के दिल से नहीं, उनके पेट से भी उनका बहुत गहरा संबंध है। जी हाँ, मैं आपको ले आया हूँ अलीगढ़ में स्थित सिब्बो कचौड़ी वालों के यहाँ, जो कि अलीगढ़ की एक प्रसिद्ध नामी दुकान है और जहाँ पर कि इस तरीके की लजीज कचौड़ी मिलती हैं कि कल्याण सिंह जी जब भी अलीगढ़ आते थे तो यहाँ से वह कचौड़ी ज़रूर मंगाते थे और उनके सुपुत्र राजवीर सिंह राजू भैया तो लगातार मंगाते ही रहते हैं। और यहाँ तक कि एक बात और कि जब वह राजस्थान के राज्यपाल थे तो वह यहाँ से राजस्थान के अपने खाने के लिए यहाँ से कचौड़ी मंगाते। तो पहले मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बन रही है वह लजीज कचौड़ी, और ख़ासकर मैं आपको बता दूँ ये देसी घी से बनती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये है यहाँ की प्रसिद्ध सिब्बो कचौड़ी और देखिए किस तरीके से तल्लीनता से ये बनाते हैं। जितनी तल्लीनता से बनाते हैं उसी तरीके से इसका लजीज स्वाद है। देखिए रायता लजीज, बिल्कुल कोई भी पानी नहीं है इसमें, जो बहुत से रखते हैं कि पानी पानी रखते हैं, बहुत ही लजीज प्योर। ये सब्जी देखिए ज़बरदस्त आलू की, और ये पूरी सिकते हुए कचौड़ी ये देखिए, और यहाँ में साथ ही साथ लड्डू भी होते हैं। यहाँ पर भीड़ लगी रहती है यहाँ पर, जबकि मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए अंदर बैठने की भी जगह है खाने के लिए, और यहाँ तक कि ऊपर भी ये बहुत लजीज कचौड़ियाँ हैं। देखिए अलीगढ़ में बहुत प्रसिद्ध कल्याण सिंह जी के तो इसको बहुत पसंद थी, वह जब भी अलीगढ़ आते थे लगातार मंगवाते थे, और राजस्थान में राज्यपाल थे तब भी वह यहाँ से स्पेशल मंगाते थे। ये देखिए बिल्कुल घर की तरह से परोस कर के थाली चम्मच कटोरी गिलास बिल्कुल घर की तरीके से परोस के दिया जाता है। ये देखिए लगातार यहाँ तलना खाना परोसना चलता रहता है। सबसे बड़ी पुरानी यादें ये है, मेरा गांव रामघाट है, प्रॉपर रामघाट के हम लोग रहने वाले हैं, इसलिए अतरौली से जुड़े हुए हैं। कल्याण सिंह जी अतरौली के थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, गरीबों के नेता थे। हमारे पापा बहुत निम्न स्तर के गरीब इंसान थे कुछ समय पहले, आज वो स्वर्गवास हो गया 86 ईयर में, और उनके दोस्ताना टाइप था उनके कल्याण सिंह जी से। जब भी कल्याण सिंह जी अतरौली से फ़ोन करते थे तो कहते थे भाई सिब्बो जी कचौड़ी भेजनी है 4, तो 4 कचौड़ी उनके लिए बन के जाती थी। ये उनका नाता था, और वो इतना प्यार करते थे कि उनके प्यार की वजह से ही आज मेरा बेटा सुमित भी उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, और हर समय हम लोग उनके परिवार से जुड़े रहते हैं। मैं हरिओम शर्मा, मेरा बेटा सुमित और मेरे पापा स्वर्गवासी होने के बाद हो चुके हैं, उसके बाद में ही वो बचपन से उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि हम लोग रामघाट और अतरौली का ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर का रास्ता है, इसलिए जुड़े होने के साथ वो इतने जुड़े हुए थे। कचौड़ी इतनी पसंद थी उनको कि जब वो अलीगढ़ आते थे कोठी में तो उनका ड्राइवर ही कचौड़ी लेने आता था। और बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ, वो इतने बढ़िया नेता थे जिन्होंने बीजेपी के लिए और संघ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक बार तो अपनी गद्दी पर भी लात मार दी संघ की वजह से, और ये उनका व्यक्तित्व था, और इसी वजह से आज उनको पहचाना जाता है। और कल्याण सिंह जी एक दिवंगत ऐसे नेता थे जिन्होंने छवि बीजेपी की बनाई,
और आज आरएसएस में इतने जुड़े हुए थे कि आज सब उनको जानते हैं। राम मंदिर के सबसे बड़े जन्मदाता, राम मंदिर को सबसे बड़े उठाने वाले सबसे बड़े नेता वही थे। तो जब वो राजस्थान के राज्यपाल थे उस समय भी यहाँ से शायद कचौड़ियाँ मंगवाते थे। राजस्थान जब राज्यपाल थे तब राजू भैया और मेरा बेटा सुमित राजस्थान उनसे मिलने जाते थे तो स्पेशल उनका फोन आता था, अगर आ रहे हो तो सिब्बो की कचौड़ी लेके जरूर आना मेरे लिए, मुलायम वाली स्पेशल बनवा के। तो ये उनकी खासियत थी जिससे वो प्यार करते थे, दिल से करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। अच्छा, एक बात और बताइए कि आखिर इतनी उन्हें लजीज क्यों लगती थी? आप किस तरीके से बनाते हैं? भाई सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग बहुत जमीनी स्तर से उठने वाले हैं। हमारे हाथ में जो एक व्यापार था, यही एक व्यापार था, इसी व्यापार से हम लोग आगे बढ़े हैं और हमने हमेशा क्वालिटी से कभी भी वो नहीं गड़बड़ नहीं की, क्योंकि क्वालिटी से सबसे बढ़िया हम अपने कुटे हुए मसाले, साबुत मसाले खुद पिसवाते हैं, खुद कुटवाते हैं और देसी घी से कभी समझौता नहीं किया। पहले देसी घी आता है, लेबोरेटरी में चेक होता है, उसके बाद में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपनी क्वांटिटी मेंटेन करते हैं तो आज आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है वो हम पाकिस्तान तक, दिल्ली तक, कलकत्ता तक रोज कचौड़ी जाती है। सिर्फ इसी वजह से ही जाती है कि हमारी क्वालिटी, हमारे हाथ पैरों की मेहनत है और हाथ पैरों की मेहनत से ही आदमी आगे कामयाब हो सकता है। ये हमारे पापा की सीख है, सुरवाई सिब्बो जी की, उन्होंने हमें सीख दी थी। तो ये शायद आपकी होम डिलीवरी की भी सर्विस है? जी, हमारी होम डिलीवरी की सर्विस है और होम डिलीवरी के लिए कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसमें सर्विस में 350 रुपये का ऑर्डर कंपलसरी होता है। अगर इससे कम होता है तो हम नहीं बेच पाते क्योंकि उसमें खर्चा भी होता है। तो यानी कि कल्याण सिंह जी के दिवंगत होने पर, उनके निधन होने पर आपको भी बड़ा दुख नहीं, बहुत ज्यादा अफसोस है। एक हमारे समझ लीजिए पापा के दोस्त यानी कि हमारे पिताश्री को एक तरह से वो नहीं रहे, मेरे पापा भी नहीं रहे, तो दुख तो होता ही है एक बेटे को। वो आज है। अब जैसे उनके जो भी अंतिम क्रियाकलाप थे वो भी हो गए, अंतिम संस्कार, तो उसके बाद भी जैसे राजू भैया का यहाँ पर कचौड़ी मंगाने का सिलसिला बिल्कुल बराबर चालू है। राजू भैया, उनकी पत्नी, सब लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं, मेरे बेटे को भी फ़ोन करते हैं और जब कभी मिलना होता है तो हम उनसे मिल के आते हैं क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। व्यस्त होने के बाद में कभी कभी हमें उनसे मिलने जाना पड़ता है क्योंकि पुराने संबंध ऐसे ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी वो नहीं है फिर भी हमारे साथ है। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी का इतना स्नेह और प्रेम रहता था हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रतिष्ठान के लिए, जो कि मैं समझता हूँ मेरे पैदा होने से ही पहले से बाबूजी हमारे प्रतिष्ठान से सीधे मंगा के सेवन करते थे। लास्ट मोमेंट पे भी जब बाबूजी कोविड के बाद अलीगढ़ आए थे तब भी बाबूजी को मैंने अपने हाथ से कचौड़ी दे के आया था, बाबूजी ने कचौड़ी खाई थी। तो जैसे कि जब वो राजस्थान में राज्यपाल थे तो तब कुछ मंगाना? हाँ, बाबूजी जब भी अलीगढ़ आते थे, हम जब भी अलीगढ़ आए राजस्थान, जब राज्यपाल थे मौजूदा, तब कचौड़ी खाते थे और उन्हें मूंग की दाल का हलवा भी बहुत पसंद था साथ इसके साथ में। जी। अच्छा, आप जैसे जब वो राजस्थान में राज्यपाल थे, जब यहाँ से आप जाते होंगे तो आप उनके लिए हाँ, मैं लेके गया हूँ बाबूजी, और काफ़ी खुश होते थे बाबूजी के मैं चल तू ले आया, अच्छी बात है, और उन्हें एक लगाव था अलीगढ़ के टेस्ट से। अच्छा, उनकी डेथ से अलावा कितने समय पहले उन्होंने कचौड़ी खाई होंगी लजीज? तकरीबन 1 साल पहले तक, जब लेमन ट्री का उद्घाटन हुआ था, लेमन ट्री होटल का उद्घाटन हुआ था, उसके कुछ दिन बाद। तो बाबूजी ने लगभग, जैसे कि आपके पिताजी ने बताया, बहुत पुराने समय से जब उनके भी पिताजी थे तब से वो यहाँ से खाते थे? हाँ, मेरे बाबा जी थे, मेरे बाबा जी जब संभालते थे पूरा काम, जब से बाबूजी खाते थे। बाबूजी के ड्राइवर आते थे, जिस समय बाबूजी मुख्यमंत्री थे उस समय भी बाबूजी कचौड़ी मंगाते थे। अच्छा, लगभग कितनी, जैसे 4 कचौड़ियाँ या 5 कचौड़ी या 6 कचौड़ी, कितनी लगभग उनके खुराक थी? वैसे तो नहीं पूछना चाहिए खाने का, फिर भी लगभग में ये मेरा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बाबूजी हमेशा पैक करवा के ले जाते थे, जाती थी, और मैं उनको दे के आता था। मेरे सामने 1 या 2 सफिशिएंट होती। अच्छा, आप जैसे कि उनकी डेथ हो गई तो उनके परिवार में, उनके राजू भैया, उनके परिवारीजन हैं, तो वो भी इसके बाद भी मंगाना जारी होगा? हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार खाता है, ऐसा नहीं है कि बाबूजी ही खाते थे, पूरा परिवार सेवन करता है। आज भी भैया जी जब भी इच्छा करती है मुझे फ़ोन कर लेते हैं, मंगाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप किस तरीके से कचौड़ियों को बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल रूप से तो सभी जगह बनती हुई मिलती हैं, कुछ खास क्या है?
खास कुछ नहीं है, बस एक सीक्रेट रेसिपी होती है, वो सीक्रेट ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी शुद्धता में कोई कमी नहीं है, शुद्धता है तो हम लोग आज भी जी पा रहे हैं। चौथी पीढ़ी है हमारी, जी जी। चौथी पीढ़ी लगातार हम लोग काम कर पा रहे हैं इसका लगातार, सिर्फ शुद्धता के देन है और एक हमारी सीक्रेट है। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बताएं कि जैसे कि वो अगर अलीगढ़ आते हैं, कभी उनका आना होता है, तो वह आपकी शिवभोजी जो कचौड़ी प्रतिष्ठान है वहाँ पर किस तरीके से आते हैं, एक रूट बताइए कुछ। सबसे पहले तो आप गूगल पे सर्च करेंगे नाम को तो पूरा मैप आपको समझ में आ जाएगा। पूरा मैप गूगल पे है, आप जैसे ही अलीगढ़ में एंटर करेंगे, गूगल पे आप डालेंगे शिव कचौड़ी तो आपको पहुंच जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जी, वैसे आप बताएं जैसे कि अगर बस स्टैंड आते हैं उसके बाद किस तरीके से। बस स्टैंड से आप सीधे रेलवे रोड होते हुए आ सकते हैं, जी या बस स्टैंड से आप मदार गेट पे आए, मदार गेट से सीधे अंदर सर्राफा मार्केट में आ जाएं। जी मतलब फेमस जगह है सर्राफा मार्केट, हर शहर का फेमस होता है। जी जी। सर्राफा मार्केट में आके आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो दर्शकों, आप भी जब भी अलीगढ़ आएँ तो आप उस दुकान से कचौड़ी ज़रूर खाइएगा जहाँ से माननीय कल्याण सिंह जी खासकर खाते थे, और आज भी उनका परिवार उन कचौड़ियों का सेवन करता है। मेनली चीज जो है वो बाबूजी से हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। जी राजनीति में तो अब मैं शुरुआत करी है, वो भी उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से। जी जी मेनली तो बाबूजी को मैं अपने दादाजी के रूप में देखता था, जी जी और उनके परिवार को भी मैं उसी तरीके से देखता हूँ। जैसे एक बड़े भैया के रूप में, चाचा के रूप में, ताऊ के रूप में, उसी तरीके से मैं उनके परिवार के साथ आज भी रहता हूँ। कल भैया जी लखनऊ से आए तब भी मेरी रात को ही मुलाकात हुई थी भैया से। जी जी। तो ऐसा नहीं है, व्यापारिक टर्म्स या राजनीतिक टर्म्स नहीं, पारिवारिक टर्म्स है पारिवारिक मेरे। संबंध है। उमेश जी, आपका जैसे कचौड़ी वाला ही प्रतिष्ठान है या और भी अन्य संस्थान है। नहीं, मैं कचौड़ी का तो हमारा काम है ही है, साथ में हम लोगों ने शिवभोजी 56 भोग के नाम से स्वीट्स, चाट और नमकीन की भी शॉप है अपनी, जिसका उद्घाटन श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी ने किया उनके था। सुपुत्र नहीं किया था, हाँ, कल्याण सिंह जी बाबूजी के सुपुत्र ने किया था, हमारे भैया जी हैं, तो ये उन्होंने किया अलीगढ़ में था। कहाँ पर है आपके छप्पर? अलीगढ़ में खिन्नी गेट पे है। आगरा और रोड पर खिन्नी गेट। जी आगरा रोड के। हाँ, आगरा रोड खिन्नी गेट। और इसी की दूसरी ब्रांच हमने खैर में खोली है। अच्छा, तहसील हाँ, स्तरीय। हाँ जी, खैर में दिल्ली रोड पर। उसका उद्घाटन मंत्री जी ने किया था, माननीय संदीप सिंह जी ने। अच्छा अच्छा, उनके जी जो सुपुत्र हैं जी राजू भैया जी। जी जी। ये देखिए, ये है इनका एक और प्रतिष्ठान 56 भोग, खिन्नी गेट, आगरा रोड पर स्थित। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इसको अंदर से। ये देखिए कितनी लजीज मिष्ठान हैं, डिफरेंट टाइप्स, देसी घी से बने हुए।